हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया था। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट मेथड। हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, लेकिन सॉरी, लेकिन कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से। इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड। सो हम लोग देखने वाले कौन सा? एडजॉइंट मेथड। सो पहला मैट्रिक्स है -1 5 -3 2। जब भी हमको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग चेक करेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम लोग ये चेक करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक अल्फाबेट से डिनोट कर देंगे। कैपिटल A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। फिर हम लोग क्या लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 5 -3 2। So that will be equal to -1 multiplied by 2 minus 5 multiplied by -3. So -2 plus 15 that is equal to 13. ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है क्या? नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना? तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो M11 माइनर क्या रहेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो, एलिमेंट बचेगा 2, सो दैट विल बी 2। ये हो गया माइनर। अब इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय M11, सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। सो ये क्या बन गया हमारा? कोफैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद में कैपिटल M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट किया तो एलिमेंट बचता है हमारे पास में -3। ठीक है, फिर इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M12, सो -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज इक्वल टू +3। फिर उसके बाद में M21 माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करने पे हमको एलिमेंट मिलता है 5, सो M21 दैट विल बी इक्वल टू 5। इसका कोफैक्टर A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय M21, सो दैट विल बी इक्वल टू -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय M21 कितना हो गया? 5, सो दैट विल बी इक्वल टू -5। समझा? फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, M22 निकालेंगे। माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट क्या मिलेगा हमको? -1। ठीक है, तो कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय M22, सो कितना हो जाएगा? -1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय M22 का वैल्यू कितना है? -1। -1 का पावर 4 दैट मीन्स +1 +1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1। ये सारे क्या निकल गए हमारे पास में? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पे से हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो एलिमेंट है उसके जगह पे उसका कोफैक्टर पुट करो। पहला एलिमेंट जो था -1 उसके जगह पे उसका कोफैक्टर कितना है? 2। A12 का एलिमेंट है तो उसके जगह पे उसका कोफैक्टर कितना? 3। फिर उसके बाद में A21 दैट इज इक्वल टू -5 एंड A22 दैट इज इक्वल टू -1। सो ये क्या निकल गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ, हम लोग एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? ADJ। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकलेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें लेना पड़ेगा ट्रांसपोज।
क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, पहला रो बनेगा पहला कॉलम, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे आएगा 2 3 -5 -1, ये मिल गया क्या, एडजॉइंट। इस पे से हम लोग क्या निकालेंगे, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया फॉर्मूला, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 13 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना है 2 -5 3 -1। समझ में आ गया। सो ये वैल्यू मिल गया हमारे को किसका, ए इनवर्स का। क्लियर। चलो अब फटाफट तुम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे बाय सम अल्फाबेट। यहां पे ले लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो कैसे हम लोगों ने चेक किया था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के। तो फटाक से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -2 4 3, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो दैट विल बी इक्वल टू 6 + 8, दैट इज इक्वल टू 14। ये वैल्यू निकल गया किसका, डिटर्मिनेंट का, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 है क्या, नहीं है। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सब स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, बराबर है ना। तो चलो फिर माइनर निकालेंगे। कैपिटल M11 इज इक्वल टू, M11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दो, एलिमेंट क्या बचा हमारे पास में 3। अब इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय M11। सो -1 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय M11 बोले तो कितना हो गया 3। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको आंसर क्या मिलेगा 3। फिर उसके बाद में M12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, सॉरी M12 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट करेंगे। सो एलिमेंट क्या बचेगा हमको 4। इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय M12। सो दैट विल बी इक्वल टू -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 4। सो -1 का क्यूब वो कितना होता है -1। सो -1 × 4 दैट इज इक्वल टू -4। फिर उसके बाद में निकालेंगे हम लोग M21। M21 बोले तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये ओमिट कर दिया तो एलिमेंट कौन सा बचता है -2। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर। कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय M21 इज -2। -1 का पावर 3 दैट मीन्स कितना होता है +1 एंड +1 सॉरी -1 का पावर 3 दैट मीन्स -1 -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +2। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे M22। M22 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे तो एलिमेंट कौन सा बचता है हमारे पास में 2। सो M22 इज इक्वल टू 2। कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय M22 इज 2। -1 का पावर 4 दैट मीन्स +1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये निकल गए सारे माइनस एंड सारे कोफैक्टर्स। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो एलिमेंट है उसकी जगह पे पुट करेंगे उसका क्या, कोफैक्टर।
पहले एलिमेंट की जगह पे पहला कोफैक्टर 3, सेकेंड एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर -4, फिर उसके बाद में इधर 2, इधर 2। ये क्या निकल गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकलता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके। सो पहला रो बनेगा पहला कॉलम, ये हो गया पहला रो तो उधर बनेगा पहला कॉलम, ये हो गया सेकेंड रो तो उधर बनेगा सेकेंड कॉलम। सो यहां पे आ जाएगा 3 -4 2 2। समझ में आ गया? ये क्या मिल गया हमको? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स निकालेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है? सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 14। सो 1 अपॉन 14 इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वो कितना है? 3 2 -4 2। समझ में आ गया? सो ये निकल गया हमारा क्या? इनवर्स। क्लियर? काफी आसान सा सवाल है। अब डिफिकल्टी लेवल एक स्टेप इंक्रीज होगा, बिकॉज अभी तक मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे ऑर्डर 2x2 का, अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 का। क्लियर? चलो तीसरा एग्जांपल है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक अल्फाबेट से डिनोट करना पड़ेगा इसको। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। करेक्ट? सो इनवर्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो क्या आएगा? 3 इंटू -1 -0 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस सेकेंड एलिमेंट लेंगे, वो क्या है? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, वो तो 0 ही आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे 0 प्लस तीसरा एलिमेंट वो भी कौन सा है? 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -3, और ये तो 0 है। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में? -3। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है? सो अब सिंस ये एग्जांपल थोड़ा सा लेंदी होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ही यहाँ पे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे ही वैल्यूज कैलकुलेट होंगी हम लोग वहां पे लिखते जाएंगे। ठीक है? सो दैट हमें पोर्शन क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये बन गया एक लेआउट। ठीक है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का लेआउट बन गया। अब जैसे ही कोफैक्टर्स कैलकुलेट होंगे हम लोग वहां पे पुट करते जाएंगे। ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विथ माइनर M11, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 2 -1, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू -1 -0, सो दैट विल बी इक्वल टू -3। ये क्या निकल गया? माइनर। माइनर पे से कैलकुलेट करेंगे उसका कोफैक्टर। सो कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 इंटू कैपिटल M11, सो दैट विल बी इक्वल टू -1 का पावर 2 -1 का पावर 2 इंटू -3, सो दैट विल बी इक्वल टू -1 का पावर 2 मतलब +1 एंड +1 इंटू -3, सो दैट विल बी इक्वल टू -3। सो ये मिल गया हमको पहला कोफैक्टर, दैट इज -3। ठीक है? फिर बढ़ते हैं
M12 की तरफ, कैपिटल M12, ठीक है। तुम भी क्या करो, साथों साथ लिखते चलो, सो दैट एक बार अपना स्क्रीन फिल हो गया तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट कर दो, तो हमको एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं, 3, 0, 5, -1। इसका लेना है डिटर्मिनेंट, 3, 0, 5, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -3, फिर -0 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो वो 0 रहेगा। सो M12 कितना हो गया हमारा, -3, ठीक है। सो इस पे से कैलकुलेट करेंगे कैपिटल A12, कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू कैपिटल M12, सो -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो -1 का पावर 3 दैट मीन्स -1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +3, ठीक है। फिर उसके बाद में M13 बोले तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दिया हम लोगों ने, तो एलिमेंट्स बचते 3, 3, 5, 2। इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 3, 5, 2, so that will be equal to 3 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 5, so that will be equal to 3 2s are 6 minus 3 into 5 15, so that will be equal to -9, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसका कोफैक्टर, सो कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3 इंटू कैपिटल M13, सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू M13, वो कितना हो गया, -9, सो इस पे से इसका कोफैक्टर कितना निकल जाएगा, -9। समझ में आ गया। अब A12 कितना आ गया हमारा, 3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। A13 कितना आ गया, -9, सो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में एक बार ये कैलकुलेट हो गए कि फिर उसके बाद में सेकेंड रो की तरफ चलो, सो कैपिटल M21 कितना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो, तो जो एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 0, 2, -1 दैट इज इक्वल टू 0 -0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना होगा, 0, -0 मल्टीप्लाइड बाय 2 वो भी 0, सो 0 - 0 दैट विल बी इक्वल टू 0, सो कैपिटल A21 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 इंटू कैपिटल M21, सो -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय M21 का वैल्यू कितना है, 0, सो ये वैल्यू भी कितना आएगा, 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0, क्लियर। फिर उसके बाद में बढ़ेंगे M22 के तरफ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों ओमिट करने के बाद में जो एलिमेंट बचते हैं वो है 1, 0, 5, -1, ठीक है। तो इसका लेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 0, 5, -1, so that is equal to 1 into -1 that is equal to -1 minus 0 multiplied by 5 that will be 0, so M22 कितना आ गया, -1। अब क्या निकालेंगे इसका कोफैक्टर, सो कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22, सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू M22 इज इक्वल टू -1, -1 का पावर 4 दैट मीन्स +1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, सो ये एलिमेंट आ गया यहाँ पे -1। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे M23, दैट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट करना है, सो एलिमेंट मिलते हैं हमको 1, 0, 5, 2, इसका लेना है डिटर्मिनेंट, 1, 0, 5, 2, so that will be equal to 1 into 2 2 minus 0 multiplied by 5 0, so M23 कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे इसका कोफैक्टर, कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू कैपिटल M23,
सो -1 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय m23 का वैल्यू कितना है 2. सो -1 का पावर 5 दैट मीन्स क्या है -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2. समझ में आ गया. सो ये को फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इक्वल टू -2. क्लियर. अब हम लोग निकालेंगे माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ थर्ड रो. M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो तो एलिमेंट बचते हैं 0 0 3 0. इनका क्या लेना है हमको डिटर्मिनेंट. सो कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 3 0. सो दैट विल बी इक्वल टू 0. इसका क्या निकालेंगे को फैक्टर. सो कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू कैपिटल M31. सो -1 का पावर 3 प्लस 1 इज 4 इंटू को माइनर दैट इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया 0. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 0. फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है. ये ओमिट कर दे तो एलिमेंट बचते 1 0 3 0. इसका लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 3 0. So again 1 multiplied by 0 0 minus 0 multiplied by 3 0. So answer will be 0. निकालेंगे कैपिटल A32 is equal to -1 A32 that is equal to -1 का पावर 3 plus 2 multiplied by M32. So -1 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट विल बी इक्वल टू 0. सो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे 0. फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे M33 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचते हैं 1 0 3 3. इनका लेना है डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 3 3. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 3 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0. सो दैट विल बी इक्वल टू 3. डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना माइनर का वैल्यू कितना निकल गया 3. सो इस पे से निकालेंगे को फैक्टर. कैपिटल A33 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू M33. सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई M33 इज 3. सो -1 का पावर 6 दैट मीन्स -1 का पावर कितना हो गया इवन नंबर हो गया तो हमको क्या मिलेगा +1 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 3. सो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास में 3. ये क्या मिल गया हमको को फैक्टर मैट्रिक्स. को फैक्टर मैट्रिक्स मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे उसका निकालेंगे एडजॉइंट. हम लोग क्या निकालेंगे उसका एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का लेंगे हम लोग ट्रांसपोज. सो पहला रो बनेगा पहला कॉलम -3 3 -9. सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम 0 -1 -2. तीसरा रो बनेगा तीसरा कॉलम 0 0 3. ये वैल्यू हमको मिल गया किसका डिटर्मिनेंट का. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे. हमारा फॉर्मूला क्या है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो कितना है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3. ये मिल गया हमको एडजॉइंट इनवर्स. अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग माइनस साइन को अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं. सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. माइनस साइन अंदर ट्रांसफर हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस. सो ये जाएगा 3 0
0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। समझ में आ गया? सो ये वैल्यू मिल गया हमको किसका? इनवर्स का। क्लियर? चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 इज द लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, सो फिर से हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, उसको डिनोट करो बाय एक अल्फाबेट कैपिटल ए। अगर क्वेश्चन में कोई अल्फाबेट गिवन नहीं है तो हम लोग हमारे मन से जो भी अल्फाबेट लेना है वो ले सकते हैं। आइदर इट मे बी द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम, सरनेम एंड व्हाटएवर। अगर क्वेश्चन में दिया है तो तुम्हें वही लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो जो अल्फाबेट अच्छा लगता है तुम वो ले सकते हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू जो एलिमेंट ले रहे हो उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो कितना आएगा 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस सेकेंड एलिमेंट वो कितना है 2, सेकेंड एलिमेंट 2, जो एलिमेंट ले रहे हो उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। 0 इंटू 5 0 माइनस 4 इंटू 0 0, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो भी कितना आएगा 0 आएगा। सो यहाँ पे 0 माइनस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। सो 1 इंटू 10 इज 10, ये 0 है, सो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे +3 इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा। सो ये बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 है क्या? नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बस वही स्टेप्स लगा के हमको इनवर्स का वैल्यू निकालना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के माइनस निकालेंगे एंड देन फिर उसके बाद में सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, सो चलो पहले M11 निकालते हैं। M11 बोले तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये ओमिट कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स का हमको क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 0 5 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेगा 2 4 0 5 2 4 0 5, so that will be equal to 2 into 5 10 minus 4 into 0 that is equal to 0। so M11 का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया है। अब माइनर निकल गया तो इसका कोफैक्टर निकाल लो। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू कैपिटल M11। सो -1 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय M11 दैट इज इक्वल टू कितना रहा 10। सो कोफैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अगेन फिर से वो एक लेआउट बना लो कोफैक्टर मैट्रिक्स का। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ठीक है, पहला कोफैक्टर लिख लो, वहां पे कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड माइनर की तरफ। सेकेंड माइनर M12, सेकेंड माइनर इज M12। M12 बोले तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओमिट करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओमिट करो। सो हमको एलिमेंट्स मिलेंगे 0 4 0 5, इनका हमें क्या लेना है डिटर्मिनेंट। सो उसको लिख लेते हैं हम लोग। सो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 4 0 5 दैट विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो M12 का वैल्यू कितना मिल गया 0। सो अब निकालेंगे कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M12। सो -1 का पावर 3
इनटू M12 का वैल्यू कितना है 0, सो को फैक्टर का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो अगला को फैक्टर इज 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स M13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट किया तो हमको एलिमेंट्स मिलते हैं 0 2 0 0। इसका क्या लेना है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 0 0, दैट विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। ये निकल गया क्या M13। अब निकालेंगे इसका को फैक्टर। कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू कैपिटल M13, सो -1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये निकल गया हमारे माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। अब क्या करेंगे माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो निकालेंगे। सो कैपिटल M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दो तो हमको एलिमेंट्स मिलेंगे 2 3 0 5। इसका हमें क्या लेना है डिटर्मिनेंट 2 3 0 5, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 0 5, so that will be equal to 2 multiplied by 5 10 minus 3 multiplied by 0 0, so M21 कितना मिल गया हमको 10। so कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू कैपिटल M21, सो वो कितना मिल जाएगा -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दैट विल बी इक्वल टू -10। सो ये आ गया हमारा क्या A21 कैपिटल A21 -10। सो A13 भी आ गया था, वो लिख लेते हैं यहाँ पे 0, और ये कितना आ गया हमारा -10, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -10। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कैपिटल M22 निकालेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट किया तो एलिमेंट बचेंगे 1 3 0 5। इसका हम लोग क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 0 5, 1 3 0 5, that will be equal to 1 into 5 5 minus 3 multiplied by 0 0, so sorry, तो M22 कितना निकल गया 5। अब क्या निकालेंगे कैपिटल A22, so that will be equal to -1 का पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M22, so -1 का पावर 4 इंटू M22 का वैल्यू कितना आया 5, so -1 का पावर 4 दैट मीन्स +1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू किसका है A22 का, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5, वैल्यू कितना आ जाएगा 5। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे M23 माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये ओमिट करने के बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट करने के बाद में एलिमेंट बचते 1 2 0 0। इसका लेना है डिटर्मिनेंट 1 2 0 0, सो 1 इंटू 0 वो कितना बन जाएगा 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सो M23 विल बी इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे को फैक्टर कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू कैपिटल M23, दैट विल बी इक्वल टू -1 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय M23 इज 0, सो -1 का पावर कुछ भी रहो लेकिन मल्टीप्लाई बाय 0 है तो आंसर विल बी 0। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेंगे क्या 0। समझ में आ गया। सो ये हो गए माइनस ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, साथ में को फैक्टर्स भी निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ तीसरा रो निकालेंगे। ठीक है, अब कैपिटल M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दो, सो एलिमेंट बचते हैं हमारे पास में क्या 2 3 2 4। इनका लेना है डिटर्मिनेंट 2 3 2 4,
दैट विल बी इक्वल टू 2 into 4 8 minus 3 2 जा 6, so that will be equal to 2. कैपिटल A 3 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1 इंटू कैपिटल M 3 1, सो -1 का पावर 4 इंटू M 3 1 इज 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2. वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. फिर उसके बाद में कैपिटल M 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचते 1 3 0 4, इनका डिटर्मिनेंट 1 3 0 4. 1 into 4 is 4 minus 3 multiplied by 0 0, so answer will be 4. कैपिटल A 3 2 that is equal to -1 का पावर 3 + 2 into M 3 2, that is equal to -1 का पावर 5 multiplied by M 3 2, that is equal to 4. -1 का पावर 5 that means -1 into 4 that is equal to -4. so यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना -4. क्लियर. फिर उसके बाद में M 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम ओमिट करो, क्या थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट बचते 1 2 0 2, इनका डिटर्मिनेंट 1 2 0 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 into 2 is 2 minus 2 multiplied by 0 0, सो M 3 3 कितना आ गया 2. को फैक्टर कैपिटल A 3 3 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इंटू कैपिटल M 3 3, so that is equal to -1 का पावर 3 + 3 is 6 multiplied by M 3 3 का वैल्यू कितना है 2, so that will be equal to -1 का पावर 6 that means +1 into 2 that is equal to 2, so यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 2. so इस तरीके से हमको क्या मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A वो कैसे मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके. सो पहला रो बनेगा पहला कॉलम 10 0 0, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम -10 5 0, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम 2 -4 2. सो ये मिल गया हमको क्या एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद में हम लोग हमारा फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 10 इंटू adjoint of A that is 10 minus 10 2 0 5 minus 4 0 0 2. ये वैल्यू मिल गया हमको किसका इनवर्स का. ठीक है. सो इसी के साथ में हम लोगों ने कंप्लीट किया है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है.